कहानी की शुरुआत में अचानक एक आंख हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उसे देखते ही 3 भयानक चुड़ैलें एक एक कर बाहर निकलती है। ये नर्क की वो चुड़ैलें थी जिनके बारे में अफवाह थी कि वो सब कुछ जानती है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ये 3 बहनें मिलकर सिर्फ एक आग का इस्तेमाल करती थी। इनसे डील करना बहुत खतरनाक था क्योंकि ये काफी गुस्सैल और क्रूर थी। परसेउस का साथी उसे अपनी तलवार नीचे रखकर शांति से बात करने को कहता है। परसेउस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उनसे उस समुद्री शैतान को खत्म करने का तरीका पूछता है। चुड़ैलें एक अजीब कंडीशन रखती है कि जवाब के बदले उन्हें किसी एक साथी की बलि देनी होगी। परसेउस इस बात से साफ इनकार कर देता है और तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी परसेउस चालाकी से उनकी वो कीमती आँखें अपने हाथ में छीन लेता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने तरीका नहीं बताया तो वो आँख को खाई में फेंक देगा। ये आँख उन चुड़ैलों के लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थी क्योंकि इसी से उन्हें दुनिया के सारे राज पता चलते थे और इसके बिना वो कुछ भी नहीं थी। अपनी हार मानते हुए वो तीनों उसे एक लगभग नामुमकिन मिशन के बारे में बताती है। उन्हें नर्क की नदी के उस पार जाकर मेड्यूसा नाम की एक डायन को ढूंढना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेड्यूसा को एथेना ने एक खतरनाक श्राप दिया हुआ था। उसकी आत्मा पर अंधेरे का कब्जा था और वो बेहद खूंखार बन चुकी थी। जो भी उसकी आंखों में देखता था वो इंसान पल भर में पत्थर का बन जाता था। यहाँ तक कि क्रैकन जैसा विशाल दैत्य भी उसकी नजरों का सामना नहीं कर सकता था। इस पर परसेउस कहता है कि उसका मेड्यूसा से बात करने का कोई इरादा ही नहीं है। उसके हिसाब से मेड्यूसा को काबू करने की कोशिश से ज्यादा आसान उसका सिर काटना है। परसेउस का ये खतरनाक प्लान सुनकर तीनों बहनें उसे एक भविष्यवाणी देती है। वो बताती है कि इस मिशन पर उनके बचने के चांस लॉटरी जीतने जितने ही कम है और ये एक ऐसी डेस्टिनी थी जिसे कोई भी इंसान बदल नहीं सकता था। चुड़ैलों की ये भविष्यवाणी सुनकर भी परसेउस बिल्कुल नहीं घबराता है। लेकिन उसके कुछ साथी शिकारी अब डरने लगे थे और उनके लीडर ने सबको वापस भेज दिया। लेकिन वो खुद परसेउस के साथ उस खतरनाक मिशन पर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में आराम करते वक्त ज़्यूस को अपने बेटे की मुश्किल सिचुएशन का एहसास होता है। वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर परसेउस के पास आता है और उसे मिशन छोड़ने को कहता है। ज़्यूस उससे माफी मांगता है और उसे समझाता है कि मेड्यूसा को हराना नामुमकिन है। वो उसे अपने साथ ओलंपस पर्वत पर चलकर एक देवता की तरह रहने का ऑफर देता है। लेकिन परसेउस बचपन से इंसानों के बीच पला बगा था और उन्हीं के जैसा था। उसने देवताओं के साथ जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो इंसानों के साथ ही रहेगा। अपने बेटे की हिम्मत देखकर ज़्यूस को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वो जाते जाते परसेउस को एक सोने का सिक्का देता है जो मल्लाह की फीस थी। इसके बाद वो एक बाज बनकर आसमान में उड़ जाता है और तभी टीम के 2 और लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता था कि ये मिशन सिर्फ मौत को दावत देना है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। जाते जाते वो परसेउस को एक जादुई ढाल तोहफे में देते हैं और इस सफर से लौट जाते हैं। मेड्यूसा की डरावनी कहानियों के बारे में सोचकर अब भी सबकी हालत खराब। सब जानते थे कि ये एक सुसाइड मिशन है जिसमें बचना नामुमकिन है। लेकिन हेडिस के बुरे प्लान को रोकने के लिए बचे हुए लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अपने लोगों को बचाने के इस विश्वास के साथ वो नर्क की नदी की ओर बढ़ जाते हैं। वो राजा भी अब उनका पीछा छोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि मेड्यूसा से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार पहाड़ों को पार करके वो लोग उस डरावने घाट पर पहुंच ही जाते हैं। मेड्यूसा का ठिकाना नदी के उस पार एक मंदिर के अंदर था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। असल में नदी का मल्लाह सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्माओं को ही पार ले जाता था। परसेउस सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसके साथी की नजर ज़्यूस के दिए सिक्के पर पड़ती है। वो पहचान जाता है कि ये पाताल लोक में चलने वाला खास सिक्का है। वो तुरंत एक पुराना मंत्र पढ़कर उस सिक्के को पानी में फेंककर मल्लाह को भेंट चढ़ा देता है और सच में जल्द ही पानी से 2 आत्माएं एक बहुत बड़ी नाव खींचकर किनारे ले आती है। ऐसा लगता है कि पैसे से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भूत भी काम करते हैं। नाव के आगे खड़ा वो कंकाल ही नर्क की नदी का असली मल्लाह था। घने कोहरे के बीच उनकी नाव धीरे धीरे नदी के उस पार बढ़ने लगती है। वो सब जानते थे कि अब उनका सामना सीधे मौत से होने वाला है क्योंकि नदी के उस पार एक ऐसा शैतान था जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता।